हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ जो क्लास चल रही है इंडियन पॉलिटी की, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ आप देख रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। यहाँ पर क्लास आपकी यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बैंक, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ, एसएससी, यूपीएसआई, यूपीपी, एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी जीडी, ईटीसी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास देख रहे हैं आप, इंडियन पॉलिटी, यहाँ पर जीएस जीके की क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पर देख रहे हैं ये मौलिक अधिकार। यहाँ पर जो क्लास हमारी चल रही है भाग 3, संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार यहाँ देख रहे हैं। और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 जो दिया गया है, तो इसमें हम अनुच्छेद की ओर विश्लेषण कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में जानें कि हमारे अधिकार क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, आखिर संविधान ने हमारे भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए हैं। आइए चलते हैं इन अधिकारों को जानें। यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 15 से लेकर 15, 16, 17 और इसके पहले आपने देखा 14, 13, 14, 15। बाकी यहाँ पर देख रहे हैं 15 से 15 आप देख चुके हैं। 16 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अनुच्छेद यहाँ से देखेंगे। पहले वीडियो में आपने आर्टिकल 15, 14, 15 देखा और यहाँ पर देखेंगे 16, 17। तो यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन नौकरी में समानता के अधिकार को परिभाषित करता है। अर्थात भारत के जितने भी नागरिक हैं, तो यहाँ पर समस्त नागरिकों को जो कंपटीशन होता है नौकरियों में, तो सभी को समानता दी जाती है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सभी को उसमें भाग लेने का अधिकार है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 16 के कुछ प्रावधान दिए गए हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कहाँ कहाँ है? राज्य के अधीन नौकरी में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार होगा। अर्थात नौकरी में सभी भारतीय सभी नागरिकों को नौकरी पाने का अधिकार होगा। ये समानता का अधिकार है। और इसी में देखते हैं भेदभाव का निषेध। यहाँ पर भेदभाव अर्थात जब भी नौकरी वगैरह की बात होती है, तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इसका प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। राज्य नौकरी में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं नौकरी के अवसर। तो यहाँ पर देखते हैं नौकरी के अवसर दिए गए हैं। राज्य के अधीन नौकरी के अवसर सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होंगे। यानी भारत के जितने भी नागरिक हैं, तो सभी नागरिकों को जितनी भी नौकरियां आएंगी, तो सभी नागरिकों को समान रूप से उनके लिए उपलब्ध होंगी। आगे देखते हैं पदोन्नति, अर्थात पद में और बढ़ोतरी या उन्नति। तो पदोन्नति में भी समानता का अधिकार होगा। आगे देखते हैं विशेषाधिकार का निषेध। कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, उनमें उनका निषेध किया गया है कि अगर आप इन नियमों, जो नियम यहाँ पर दिए गए हैं, अगर इनका पालन नहीं करते हैं, तो आपको इसमें अर्थात आपके जो विशेष अधिकार हैं उन पर निषेध कर दिया जाएगा, उन पर रोक लग जाएगी। तो किसी भी नागरिक को नौकरी में विशेषाधिकार या अपवाद का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई भ्रम फैलाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आप उसके उत्तराधिकारी नहीं होंगे। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर आधारित हो। अर्थात यदि आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर या जन्म स्थान के नाम पर कोई भेदभाव करते हैं या कोई समस्या उत्पन्न करते हैं, तो आपको इस स्थिति में यहाँ पर ये सारे लाभ नहीं दिए जाएंगे। आगे चले देखते हैं अनुच्छेद 16 के कुछ अपवाद भी हैं, देख लेते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो संविधान है, तो यहाँ पर कुछ आरक्षण भी दिया गया है। और ये आरक्षण क्या है? यहाँ पर आरक्षण जो है ओबीसी और एससी और एसटी वालों के लिए
आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, तो यहाँ पर जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर बात की गई है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, अर्थात या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओबीसी, एससी और एसटी, यहाँ पर जो कुछ पिछड़े वर्ग में आते हैं, ये यहाँ पर दलित वर्ग में आते हैं, इनके लिए विशेष प्रकार के आरक्षण किए जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, तो यहाँ पर कुछ महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं तो उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। देखते हैं, राज्य सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है कि अगर व्यक्ति गरीब है, असहाय है, तो उसकी सहायता हेतु कोई भी नियम लगा सकता है उस व्यक्ति के तहत। आगे देखते हैं, तो ये बातें जो हैं ये अपवादित हैं, अर्थात अपवाद में आती हैं। आगे देखते हैं, नौकरी में समानता की स्थापना, यहाँ पर इसके जो महत्व हैं, अनुच्छेद 16 के जो महत्व हैं, देखते हैं नौकरी में समानता की स्थापना, भेदभाव का निषेध, अर्थात भेदभाव नहीं किया जाएगा, और सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना अनुच्छेद 16 में ही है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, कौन करता है? अनुच्छेद 16 करता है। संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को भी परिभाषित करने का काम आर्टिकल 16 करता है। तो ये प्रावधान, ये सारी जो सारी बातें थी ये अनुच्छेद 16 की थी। अब आगे हम बढ़ेंगे, अनुच्छेद 17 देखेंगे। अनुच्छेद 17 जो है आपका अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, अर्थात जो भारत में अस्पृश्यता चल रही है या फिर छुआछूत की भावना है, इसे समाप्त करने का काम जो है अनुच्छेद 17 अर्थात आर्टिकल 17 करता है। आइए चलते हैं, देखते हैं आगे। यहाँ पर जो देख रहे हैं अपने, तो यहाँ पर जो क्लास है आपकी, तो फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो प्रावधान दिया गया है ये सब कानूनी अर्थात लॉ के अंतर्गत दिया जाता है। ये कानूनी प्रावधान है जो भारत के संपूर्ण व्यक्ति अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कौन कौन से अधिकार दिए हैं, कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड कराए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्लास आपकी चल रही फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ पर कर्तव्य भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर देख रहे हैं, और ये क्लास आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आइए चलते हैं आगे, आर्टिकल जो 17 है उसके बारे में जानें। आगे देखते हैं आर्टिकल 17। तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 17 जो है आपका, तो ये अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत की भावना, अर्थात हमारे भारत देश में पूर्व काल में छुआछूत की भावनाएं थी, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, और यहाँ पर लिंग के नाम पर लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता था। जाति के नाम पर बहुत ज्यादा यहाँ पर अपवाद फैले हुए थे, ये इस जाति का है, इस धर्म का है, इसे छूना नहीं। हमारे भारत देश में जो छुआछूत की भावना थी इसे समाप्त किया गया, वो भी भारतीय संविधान अर्थात मौलिक अधिकारों के तहत। यहाँ पर जो छुआछूत की भावना चल रही थी इसका पूरा प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 17 में। तो यहाँ पर आइए चलते हैं अपने इन अधिकारों को जानें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है कि भारत देश में किसी भी प्रकार से जाति या धर्म के नाम पर यह छुआछूत की भावना नहीं रहेगी। इसके कुछ मूलभूत बिंदु भी दिए गए हैं। आर्टिकल 17 के कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अस्पृश्यता का निषेध, भारत में अस्पृश्यता का अभ्यास पूरी तरह से निषिद्ध है, अर्थात यहाँ पर अस्पृश्यता, जो भी व्यक्ति अगर छुआछूत की भावना रखता है या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसी कोई
मंशा रखता है कि इस जाति के ही ने छूना नहीं, या इनका दिया हुआ खाना नहीं खाना, या पानी नहीं पीना, अगर ऐसी व्यवस्था कोई कहीं देखने को मिलती है तो ये कानून के तहत ये कानूनन अपराध है और उसे ऐसे व्यक्ति को दंडित भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं, अगला प्रावधान है यहाँ पर सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश। सार्वजनिक स्थलों पर अर्थात सभी स्थानों पर, अर्थात मंदिर हो या कोई भी पार्क हो या कहीं भी, सभी व्यक्ति को समान रूप से जाने का अधिकार है। सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश, सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों जैसे कि मंदिरों, तीर्थ स्थलों, सार्वजनिक तालाबों और सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश का अधिकार है। चाहे कोई भी तालाब हो, यहाँ पर नहाने की बात आ रही हो या घूमने टहलने की बात आ रही हो, कोई पार्क हो, कोई तीर्थ स्थल हो या कोई मंदिर हो, आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर पानी के स्रोतों का उपयोग। पानी के स्रोतों का उपयोग यहाँ पर दिया गया है। सभी नागरिकों को पानी के स्रोतों जैसे कुओं, तालाबों और अन्य जल स्रोतों का उपयोग करने का अधिकार है। आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी पानी लेकर आप पी सकते हैं। अब जैसे चाहे वैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो पहले जो शूद्र लोग थे बहुत ज़्यादा उन पर छुआछूत की भावना रखते थे, उनका दिया हुआ खाते नहीं थे, अगर पानी भी छू जाता था तो पानी नहीं पीते थे। हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे ऐसी रूढ़िवादिता या बहुत ज़्यादा बेकार के कुछ ऐसे नियम थे जो भारतीय समाज अपना रहा था, किंतु जब संविधान लागू हुआ तो उसमें कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए कि भारत देश में ये विकास के नहीं अर्थात उन्नति के नहीं बल्कि अवनति के ये तत्व हैं जो हमारे भारतीय समाज से समाप्त हो जाने चाहिए। आगे देखते हैं, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग। सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग अर्थात सभी स्थान पर, ये सभी स्थानों में जो सुविधाएं दी गई हैं तो वहां प्रत्येक नागरिक, हर एक व्यक्ति उन सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के लिए हो और वहां पर ब्राह्मण के लिए हो और शूद्रों के लिए नहीं, वैश्यों के लिए नहीं। तो यहाँ पर सभी वर्ग के लोग सामान्य रूप से अपना अधिकार ले सकते हैं। नागरिकों को सार्वजनिक सुविधाओं जैसे कि शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार है। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि सभी नागरिकों को जो सुविधाएं दी जाती हैं जैसे शिक्षा संस्थानों में, तो अर्थात जितने भी विद्यालय हैं तो वहाँ पर कोई भी शिक्षक अपने छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का ऐसा कोई उल्लंघन नहीं करेगा और ना ही छुआछूत की भावना रखेगा कि ये इस जाति का है, इस या इस धर्म का है, हमें इसे पढ़ाना नहीं चाहिए, हमें इसे छूना नहीं चाहिए। कोई भी भारत का प्रत्येक शिक्षक या शिक्षिकाएं इस प्रकार की कोई मंशा नहीं रख सकती। अगर रखने की कोशिश करती हैं तो ये कानूनन अपराध होगा। कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र या छात्रा किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो फिर ये गलत है। इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। अस्पतालों में यहाँ पर कोई भी जाति या धर्म या किसी लिंग के नाम पर कोई भी ये बात नहीं होगी कि इस जाति का, इस धर्म का है तो यहाँ पर इस चिकित्सालय में उसका इलाज नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस स्टेशनों में जितने भी बस स्टैंड, बस स्टाफ या बस में यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई छुआछूत की भावना नहीं रखी जाएगी। जैसे कि अफ्रीका में जब महात्मा गांधी थे तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर अपार्थीट की भावना चलती थी, अर्थात भेदभाव चलता था, रंग भेद की भावना चलती थी वहां पर। हमारे भारत देश में भी यहाँ पर अपनाया गया यह रंग भेद की भावना, गोरे और काले की। तो वहां पर जब महात्मा गांधी ट्रेन में बैठे हुए थे तो महात्मा गांधी काले थे और उनके साथ जो बैठे हुए कुछ अनुयायी थे अर्थात वहां पर फॉरेनर्स जो थे अफ्रीकी, तो वो गोरे लोग थे, ब्रिटेन निवासी थे, गोरे लोग थे। तो महात्मा गांधी को बिल्कुल वहां से हटाने की बात कही तो महात्मा गांधी ने वहां पर आवाज उठाई थी, क्योंकि वो बैरिस्टर थे, वकील थे, तो वहां पर ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी थी। तो इस प्रकार का जो प्रावधान है तो वर्तमान में कुछ भी नहीं किया जा सकता, ना रंग भेद के आधार पर, ना ही किसी जाति या धर्म के आधार पर। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ दंड का प्रावधान भी दिया गया है। अस्पृश्यता के अभ्यास के लिए दंड का प्रावधान है। अगर आप अस्पृश्यता जैसे शब्द को या छुआछूत या जाति पात या धर्म के नाम पर किसी को बरगलाते हैं या किसी को मतलब अपमानित करते हैं या फिर किसी को भ्रमित करते हैं या
इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इस आधार पर कानून आपको दंड दे सकती है। तो इसके लिए अस्पृश्यता का अंत जो किया गया है वो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि अस्पृश्यता का अंत जो है कि संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान दिए गए हैं, तो इसमें अस्पृश्यता का अंत अर्थात भेदभाव अर्थात छुआछूत की भावना का अंत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 17 के कुछ महत्व दिए गए हैं, जैसे समानता की स्थापना। समानता की स्थापना अर्थात सभी व्यक्ति संविधान के समक्ष या मौलिक अधिकारों के समक्ष प्रत्येक नागरिकों को ही समानता का अधिकार दिया गया है। अस्पृश्यता का निषेध, यानी यहाँ जो अस्पृश्यता उसका निषेध किया गया है कि छुआछूत की भावना को बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। सामाजिक न्याय को बढ़ावा, समाज में जो प्रत्येक नागरिक को तो सामाजिक न्याय है, समाज के तहत जो न्याय है तो उसको बढ़ावा दिया गया है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की गई है। यहाँ पर संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को भी परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 17 के कुछ संबंध में कुछ कानून दिए गए हैं, उन कानूनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आइए देखते हैं उन कानूनों के बारे में। अस्पृश्यता अधिनियम, यहाँ पर अस्पृश्यता अधिनियम जो है तो यहाँ पर लागू किया गया है। अस्पृश्यता का जो समाप्त करने का एक अधिनियम जो है 1955 का अधिनियम है, तो ये बताता है अस्पृश्यता में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा जाए कि अधिनियम 1955 में कौन से प्रावधान दिए गए हैं, तो यहाँ पर अस्पृश्यता का प्रावधान दिया गया है। आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर, यानी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पर एससी में आते हैं अनुसूचित जाति और एसटी में आते हैं अनुसूचित जनजाति। इन पर किसी भी प्रकार का कोई किसी भी प्रकार से कोई प्रताड़ित नहीं कर सकते, उन्हें सता नहीं सकते, या जाति के नाम पर उन्हें भ्रमित नहीं कर सकते, उन पर कोई अत्याचार नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पर प्रावधान दिया गया है कि अत्याचार निवारण अर्थात यहाँ पर अगर किसी भी एससी या एसटी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अगर सताने की कोशिश करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, तो व्यक्ति अपनी रिट दायर कर सकता है न्यायालय में। अधिनियम ये प्रावधान दिए गए हैं 1989। ये अत्याचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो प्रावधान है यहाँ पर, तो यदि उस पर अत्याचार किया जाता है तो इसका प्रावधान दिया गया है अधिनियम 1989 में। अधिनियम 1989 में इसका प्रावधान दिया गया है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर अपने जो भी एससी या एसटी वाले हैं तो अपने अधिकार जाने। यहाँ पर बताया गया है कि एक अधिनियम जारी हुआ है और वो भी 1989 का अधिनियम है एससी और एसटी अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ये आपको अधिकार दिया गया है, वो भी संविधान के तहत। आगे देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 509, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में अस्पृश्यता के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है कि अगर आप अस्पृश्यता को बढ़ावा देते हैं या छुआछूत को बढ़ावा देते हैं या किसी भी व्यक्ति पर भेदभाव करते हैं, तो यहाँ पर भारतीय दंड संहिता धारा 509 के तहत आपको दंडित किया जाएगा। धारा 509 के तहत आपको दंडित किया जाएगा। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। भारतीय संविधान जो अनुच्छेद 17 है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो अस्पृश्यता का निषेध करता है और समानता की स्थापना करता है। समानता की स्थापना करने का काम कौन करता है? अनुच्छेद 17। तो जितने भी एससी एसटी वाले लोग हैं तो यहाँ पर अपने अधिकार जान लें कि उनको जो अधिनियम यहाँ पर बनाया गया है अस्पृश्यता के अंत का अधिनियम 1955 है, और यहाँ पर अगर एससी या एसटी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कि व्यक्ति को अगर सताता है किसी भी प्रकार से, तो यहाँ पर अधिनियम 1989 का प्रावधान दिया गया है और भारतीय दंड संहिता के तहत यहाँ पर धारा 509 के तहत उसे भारतीय दंड संहिता के तहत यहाँ पर धारा 509 के तहत उसे कानूनन अपराधी माना जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। आगे
तो ये था आपका अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17। यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट हमने आपको बताए हैं। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप यदि आप तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने अधिकारों को जानने का पूरा अधिकार है, क्योंकि भारतीय संविधान ने आपको निःशुल्क जो ये अधिकार प्रोवाइड कराए हैं, जो निःशुल्क प्रदान किए हैं, तो आप अपने अधिकारों को जान सकते हैं और यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर या जन्म स्थान के नाम पर, तो आप संविधान के तहत अपने मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 32 के तहत आप अपनी रिट को कोर्ट में दायर कर सकते हैं और न्यायालय से अपने न्याय के लिए गुहार लगा सकते हैं। तो बस ये क्लास हम यहीं से समाप्त करते हैं। आगे आप यहां पर देखा अनुच्छेद 16 और 17 को, आगे अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम चलते हैं और बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।